कल से देश भर में मंदिर खुल रहे हैं और मंदिर में लोग जाकर दर्शन भी कर पाएंगे, लेकिन एहतियात के साथ। आपको बता दें कि तमाम मंदिरों में अगर आप पहुंचेंगे कल से दर्शन करने के लिए तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां कैसे चल रही हैं वो आप देख रहे हैं। प्रवेश से पहले आपको एक जांच से गुजरना होगा। मंदिर के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों को अलग अलग दूरी पर खड़ा किया जाएगा ताकि लोग वहां पर आपस में एक दूसरे से मिल ना सके, भीड़ ना हो सके। और साथ ही कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। हम देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुरुद्वारे और मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग पहुंच तो सकेंगे, लेकिन एहतियात के साथ ही दर्शन होंगे। मंदिर में आप जाएं चाहे फिर गुरुद्वारे में जाएं। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों की, जहां पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब कुछ कल से खुलेगा, लेकिन एहतियात के साथ। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनिल यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जून से सभी मठ, मंदिर, तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं मठ मंदिरों में, जानने के लिए हम इस वक्त लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में पहुंचे हैं, जो कि लखनऊ का प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मंदिर का गर्भगृह है। भगवान का शिवलिंग अंदर विराजमान है, लेकिन आप अंदर देखिए कि कोई फल फूल, कोई फूल पत्ती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 2 महीने से मंदिर बंद था। तो अब कल से खुलेंगे, उससे पहले कुछ तैयारियाँ की गई हैं। तो भगवान और भक्तों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, कोई गर्भगृह में न जा पाए, इसके लिए ये बैरिकेड नया लगाया गया है। अभी देखिए ताज़ा इसकी वेल्डिंग हुई है। तो प्रयास यही है कि लोग अंदर जाकर शिवलिंग को ना छुएं और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि कोई घंटा मंदिर में नहीं बजा सकता है, इसलिए इस मनकामेश्वर मंदिर के तमाम जितने भी बड़े घंटे हैं उनको उतार के एक साइड में रख दिया गया है, क्योंकि घंटा बजाने के लिए उसे छूना होता है और बहुत से लोग छुएंगे तो कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित होकर कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। महंत दिव्या गिरी जी हैं जो मंदिर का पूरा देखभाल करती हैं, पूरा प्रशासन यहाँ का संभालती हैं। महंत जी, कल से खुल रहे हैं 2 महीने बाद, बहुत लंबा समय हो गया। जी बिल्कुल, 75 दिन बहुत होते हैं भक्त और भगवान की दूरी के लिए, परंतु वैश्विक महामारी कहें या एक ऐसी आपदा जो ये निर्णय लिया गया कि मंदिर के पट बंद हो, परंतु जो अनलॉक फेज़ 1 है और चूँकि वो दिन ही सोमवार पड़ रहा है, तो जिन व्यवस्थाओं को हम सोच रहे थे कि अभी तक हो जाएंगे या हम कर पाएंगे, वो शायद थोड़ा सा विलम्ब उनमें हो गया है। प्रशासन से, नगर निगम या जो जल संस्थान है, इन लोगों से हमने अपेक्षा की थी कि अगर हम लोग अंदर पब्लिक को मूव कराएंगे तो थोड़ा सा भीड़ बढ़ने की संभावना थी। तो हमने उनसे ये मांग करी थी कि जल संस्थान से कि टैंकर अपने जल के बाहर रख दें। अगर व्यक्ति आ रहा है तो पात्र अपने पास रखेगा, वो जल लेगा और अंदर एक पाइपलाइन हम लोग ने बना रखी है, उसमें वो पोर करेगा और फिर दर्शन करते हुए बाहर जाएगा। वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, वो इतने टैंकर्स नहीं दे सकते हैं ऐसा। और जो सैनिटाइजेशन की बात हो, ये हम तो 2 महीने से यही सुन रहे हैं और यही देख भी रहे हैं, पेपर में, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि इतने बजट को इतने सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं ऐसा। तो जब मंदिर की बात आ रही होती है और जब इतने दिनों के बाद मंदिर खुल रहा है तो सबके सहयोग की संभावना रहती है और सबको सहयोग की हमें भी आकांक्षा थी कि वो सहयोग करेंगे। प्रशासन ने सिर्फ आदेश जारी कर दिया है, आदेश का पालन कैसे होगा ये सुनिश्चित नहीं किया है। बिल्कुल सुनिश्चित नहीं किया है। आज पुलिस कमिश्नर जी ने मीटिंग रखी है, अब मुझे नहीं मालूम है कि हम उनसे जो बातें रखेंगे वो पूर्ण भी करेंगे कि नहीं करेंगे। दिव्या गिरी जी देखिए अपनी तमाम चिंताएं व्यक्त कर रही हैं। उनका कहना है कि भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन होना बिना प्रशासन की मदद के मुमकिन नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो देश के कई सारे मंदिर खुल रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े मंदिर जो हैं उनको खोलने को लेकर अभी तारीख तय नहीं की गई है। हालांकि अगर जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर की अगर बात करें तो वहां पर तैयारियां जरूर नजर आ रही है। हालांकि अभी यह बताया नहीं गया है कि वैष्णो देवी मंदिर को कब से भक्तों के लिए खोला जाएगा। देश भर में 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं और इन धार्मिक स्थलों को खोलना क्यों ज़रूरी है उसकी एक तस्वीर हम आपको यहाँ कर दिखाना चाहेंगे। इस समय हम जम्मू के बावे वाली माता के मंदिर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो साधु संत हैं और यहाँ पर जो भिखारी हैं
उनकी जो जीविका है वो पूरी तरह से यहाँ पर भक्तों पे निर्भर करती है और यही भक्त जो है वो इनकी जीविका यहाँ पर चलाते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है मंदिर पूरी तरह से यहाँ पर बंद है और भक्त जो हैं वो बहुत कम यहाँ पर आते हैं, बाहर से ही यहाँ पर मत्था टेक के चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इन साधु संतों की और इन भिखारियों की जो है वो मदद की है। खास तौर पर यहाँ पर कई युवा लड़कियां हैं जो लगातार पिछले जो लॉकडाउन हुआ है उससे इनको यहाँ पर खाना भी खिला रही हैं और जो दूसरी मदद हो सकती है वो भी यहाँ पर कर रही हैं। हमारे साथ ये युवा लड़कियां, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ क्योंकि सब लोग हर जगह सबको कुछ ना कुछ खिला रहे हैं, लेकिन ये जो साधु संत हैं, भिखारी हैं, इनके लिए कितना मुश्किल हो गया था लॉकडाउन में? हाँ, ये जब से लॉकडाउन चल रहा था उसके दूसरे दिन हमने खिचड़ी बनवाई घर में थोड़ी सी, तो हमने कहा चलो जो हमने बनाई है ये हम नीचे बाबा जो साधु हैं उनको दे जाते हैं। जब हम नीचे आए तो तब देखा ये बेचारे ऐसे बैठे, तब से हमारी माता जी को हमने बताया जो हमारे घर में रहते हैं, हमने उनको बोला कि वहाँ पे जो भिखारी है उनको कुछ भी नहीं है, खाने का कुछ प्रबंध ही नहीं हो रहा। जब से मंदिर बंद है तो फिर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जितना हमसे हो सकता है इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर हमने ये सोचा कि अब हम जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम इनको खाना खिलाएंगे। तब से हम खुद से सब कुछ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सुबह चाय देने के लिए आते हैं, शाम दोपहर में खाना लेके आते हैं। साधु संतों के बारे में सोचना तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो ऊपर वाले की भक्ति में हाँ, लीन रहते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर हम अपना पेट पाल सकते हैं तो ये दूसरे को भी हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। अगर मतलब कि जो हमारा ये है जहाँ हम रह रहे हैं वो कुछ बाहर के लोग भूखे रहेंगे और हम खा रहे होंगे, वो क्या फ़ायदा जीने का हमारा। तो आप देख सकते हैं ये सब जो युवा लड़कियां हैं ये लगातार यहाँ पर जो मंदिर के बाहर हमारे साधु संत होते हैं, साथ ही यहाँ पर जो भिखारी होते हैं, लॉकडाउन के बाद से ही इनकी मदद कर रही है। और अब सबको इंतज़ार ये है कि सरकार हरी झंडी दे और 8 तारीख को सारे मंदिर यहाँ पर शुरू हो जाएं और वहाँ पर दर्शन मिलना लोगों को शुरू हो जाएं और ये जो हमारे साधु संत हैं इन लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। अब आपको महाराष्ट्र के मंदिरों के बारे में बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं, इसलिए कुछ बड़े मंदिर जो हैं उनको अभी नहीं खोलने का फैसला लिया गया है, जैसे सिद्धिविनायक मंदिर, शिरडी में साई मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर। इन मंदिरों को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में भक्तों का इंतजार हुआ लंबा। जून में भी बंद रहेंगे महाराष्ट्र के मंदिर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखा जा रहा है। मुंबई में देश के सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, लिहाजा यहां सरकार ने मंदिरों को न खोलने का फैसला किया है। सिद्धिविनायक के भक्त हों या फिर कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर के श्रद्धालु या फिर शिरडी वाला साईं बाबा के भक्त, यहां भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। 8 जून को देश में कई जगह पर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें खास तौर पर सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी जो कोल्हापुर का मंदिर है और शिरडी का साईं बाबा का मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा। आपको बता दें 80,000 से ज़्यादा के आंकड़े महाराष्ट्र में पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की यदि मौत की संख्या देखें तो 2849 तक पहुँच चुकी है। ऐसे हालात में राज्य सरकार ने और खास तौर पर मंदिर के ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि जून की अंतिम तारीख तक जो सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धिविनायक मंदिर, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर और शिरडी का साईं बाबा मंदिर के कपाट नहीं खोले जाएंगे। महाराष्ट्र में तो फैसला हो गया, लेकिन जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अब तक स्थिति साफ नहीं है। वैसे देश भर के मंदिरों की तरह कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी दरबार को खोलने के लिए एहतियातन कदम उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन मंदिर 8 जून को खुलेंगे इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कटरा के रास्ते में सर्कल बनाए गए हैं। साथ ही बाणगंगा में घोड़े वालों और घोड़ों का मेडिकल चेकअप भी शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि यात्रा अगर शुरू हुई तो दर्शन को सीमित रखा जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि हर दिन सिर्फ 5,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। देश में कुछ जगहों पर देर जरूर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मंदिर जरूर खुलेंगे। कोरोना हारेगा, भक्ति की जीत होगी, ये तय है। मुंबई से श्वेता गुमसे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
तो धार्मिक स्थलों को लेकर क्या तैयारी हो रही है, कौन कौन से धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, किन बड़े धार्मिक स्थलों को अभी खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है, यानी कि तारीख नहीं बताई गई है कि कब से वो खुलेंगे, इसके बारे में जानकारी हमने आपको दी। कल से बाजार और मॉल्स भी खुल रहे हैं, लेकिन कुछ नियम और एहतियात के साथ आप इन बाजार और मॉल्स में जाकर खरीदारी कर सकेंगे। इसके लिए आपको मास्क लगाकर जाना जरूरी होगा, ग्लव्स लगाने जरूरी होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी, और क्या कुछ अहम एहतियात बरते जा रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अगर बाजार कल से खुल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स कल से खुल रहे हैं, तो वहां पर अगर आप पहुंचते हैं, खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा। लखनऊ से एक हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 महीने की बंदी के बाद कल से उत्तर प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने तमाम गाइडलाइंस भी जारी की है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी दुकानें हैं उनमें एक समय में 2 से ज़्यादा कस्टमर नहीं रहेंगे और बाकी लोगों को बाहर इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब 2 लोग बाहर निकल जाएंगे तो ही वो दुकान में ख़रीदारी के लिए प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि सुपरमार्केट्स जो हैं अंदर हैं उनमें थोड़े से ज़्यादा लोगों के रहने की इजाज़त है खरीदारी के दौरान, और बाकी गाइडलाइंस ये भी है कि लगातार सैनिटाइज किया जाएगा दुकानों को, शॉपिंग मॉल्स को, अंदर के एरिया को, बाहर के एरिया को, और बिना मास्क के कोई भी अंदर एंट्री नहीं पाएगा। जो अंदर एम्प्लॉय रहेंगे उन्हें भी मास्क हरदम लगा के रखना होगा, और थर्मल स्कैनिंग भी लोगों की होगी जो भी मॉल के अंदर एंट्री करेंगे। इसके अलावा सैनिटाइजर का भी प्रबंध करना है और लोगों के हाथों को लगातार सैनिटाइज कराना है। तो तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करने के बाद ही लोग शॉपिंग मॉल्स में प्रवेश पा सकेंगे। लेकिन एक बड़ा अभी सवाल ये भी बना हुआ है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बाज़ारों में दुकानें खुली, लेकिन उसके बावजूद लोग बाज़ारों में नहीं आ रहे हैं, दुकानें चल नहीं रही हैं। तो ऐसे में जब ये शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बीच लखनऊ के जो शॉपिंग मॉल्स में जिन्होंने दुकानें ले रखी हैं वो लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासन उनके किराए को लेकर भी कुछ रियायत दे, क्योंकि पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त से उनकी दुकानें बंद हैं, बिक्री नहीं हो पा रही है, और अभी भी उम्मीद नहीं है कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आएंगे। तो ऐसे में जो दुकानदार हैं वो लगातार प्रशासन से कह रहे हैं कि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिकों से बात की जाए और उनके किराए में भी रियायत या कोई छूट देने की कोशिश जो है वो ज़रूर की जाए। वीडियो सैफ अली हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो कल से भले ही सब कुछ खुल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद आपको एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बुलेटिन में इतना, एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।